मायावती जी कह रही है अखिलेश की बुआ आ लौट चले हम अकेले में, आ लौट चले हम अकेले में, अरे बच गया तबला तबेले में। अब अखिलेश बड़ा जोर चिल्लाने कहने लगे अरे बुआ बड़ा गजब होगा, कहीं क्या होगा बटुआ, कहीं हम तो इलेक्शन हार गए। बीजेपी का मुकाबला करना कांग्रेस की या सपा के बस की बात नहीं। अच्छा। ये लुटेरे हैं देश के, लुटेरे हैं, डाकू हैं। बकरा से दिल्ली का शहजादा कौन है भैया? राहुल। अच्छा, वो बलि का बकरा कैसे? अरे भाई 4 जून के बाद इस बलि के बकरे को लाया जाएगा। अच्छा। हाँ, उसी को गले में हार पहनाया जाएगा। और लाडले नेता आपने बड़ी लगा रखा है, जैसे डीएम लगाता है इस तरह लाडले नेता। ये लाडले नेता का क्या मामला फंडा है आपका? लाडले नेता मैं अपने माँ बाप की एक औलाद थे, इकलौती औलाद थे तो प्यार से लाडली नाम रखा था। अच्छा। हमने जुनून शौक का सौदा नहीं किया, हमने जुनून शौक का सौदा नहीं किया। और कांग्रेस ने बीजेपी को खराब कह के अच्छा नहीं किया। बरसों से ये लोग राज कर रहे थे हमारे ही देश में, हमने इनकी इज्जत को रुसवा नहीं किया। आज ये परेशान है कि बीजेपी इस देश में 10 साल से कैसे राज कर रही है। दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहा है। कांग्रेस और समाजवादी ये दोनों शहजादे के सीने पर सांप लौट रहा है। सीने पर सांप लौट रहा है? हाँ, कि बीजेपी 10 साल से कैसे राज कर रही है। बीजेपी ने इतना काम कर दिया है हिंदुस्तान में, जो बादशाही वक्त से अब तक 1000 बरस में न इतना काम होता और न होगा। अच्छा, आपका ओरिजिनल नाम क्या है वैसे? एसएम लाडले नेता बीजेपी। हलफनामा दे चुका हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा बीजेपी में ही काम करूँगा। अच्छा। इसके अलावा दूसरी कमेटी में काम नहीं कर सकते, चाहे मेरे बराबर कोई सोना हीरा मोती तोल दे। मुसलमान हैं? जी हाँ, मुसलमान हैं। बीजेपी को हलफनामा दे दिया। हाँ, लोग तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। नहीं, मुसलमानों ने बीजेपी से जितना फायदा उठाया है इस देश में हिंदू नहीं उठा सका फायदा। अच्छा। हाँ, जितना फायदा मुसलमानों ने बीजेपी के राज में उठाया है किसी की हिंदू ने नहीं उठाया। और आज तक जब मेरी पैदाइश हुई 47 11 जुलाई को, उससे से अब तक इतना किसी ने नहीं किया था जितना मुसलमान के लिए बीजेपी ने कर दिया। और वो विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, मुसलमानों को परेशान किया। अरे विपक्ष यही 2 शहजादे हैं, एक दिल्ली वाला शहजादा बलि का बकरा, बलि का बकरा। अब का बकरा? हाँ, ये 4 तारीख के बाद ये बलि के बकरे को। बलि का बकरा से दिल्ली का शहजादा कौन है भैया? राहुल। अच्छा, वो बलि का बकरा कैसे? अरे भाई 4 जून के बाद इस बलि के बकरे को लाया जाएगा। अच्छा। हाँ, उसी को गले में हार पहनाया जाएगा। जीत का? हारने का। अच्छा, तो बलि का बकरा राहुल गांधी बनेगा? हाँ। ओहो, वो कैसे? 17 सीट उसको मिली है हर। और लखनऊ वाले शहजादे, लखनऊ के शहजादे कौन है? अखिलेश। अच्छा, वो अखिलेश है। हाँ, अभी बताता हूँ मैं। तो अखिलेश बलि के बकरे को हार पहनाएंगे, तब उसका स्वागत होगा। हाँ, और जीतेंगे तो जीत भी तो सकते हैं ना, दोनों युवा हैं, युवा शहजादे हैं, तुर्क हैं, तो उसमें दम है। पता नहीं जनता का क्या माने, पता नहीं। अरे भाई जे माँ चलना नहीं, अम्मा चली बुनाने। हाँ, और क्या, बीजेपी का मुकाबला करना कांग्रेस की या सपा के बस की बात नहीं। ये लुटेरे हैं देश के, लुटेरे हैं, डाकू हैं। इन्होंने पूरे देश को तबाह कर दिया था और मुसलमानों की इज्जत बेशुमार लूटी गई अखिलेश के वक्त में। तो मुसलमानों को बढ़वा रहे थे, ये मुसलमानों को बलगला रहे हैं। अच्छा। दोनों शहजादे ये बलगला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे। गरीबी दूर कर देंगे। तो एक ने पूछा कैसे गरीबी दूर कर दोगे, तो दिल्ली वाले शहजादे कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। तो खटाखट
ये गरीबी दूर करते हैं। कटा करते 1 लाख रुपए जाएंगे खाते में। हाँ, तो गरीबी दूर करते, ये काम कोई नहीं करेंगे। अच्छा, हमारी माँ बहनें मैदान में लेटिन करने जाती थी, अगर दिन में लेटिन लग गई तो बैठी हुई है कि कब अंधेरा हो कब जाए लेटिन करे। अब नरेंद्र मोदी ने लेटिन बनवा दिया कई करोड़, अब सब बहू बेटियां हमारी माँ बहनें हमारी लेटिन के अंदर देने लगी, इज्जत बचाई। तो ये दोनों शहजादे कहते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा लेटिन बनवाने से। जो लोग फूस में रहते थे, 27 करोड़ मकान, 27 लाख करोड़ मकान 27 इतने बड़ी कहाँ आप कैसे 27 लाख करोड़ मकान का बनवाया जी नरेंद्र मोदी साहब ने, और 2.5 लाख रुपया दिया। तो अब ये शहजादे कहते इससे क्या होगा। उन्होंने वैक्सीन लगवाई, का इससे क्या होगा। गांव में बिजली से मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाते थे, अब घर में चार्ज करते, घर घर बत्ती पहुंची, कि इससे क्या होगा। ये शहजादे इससे क्या होगा, शहजादे कहते हैं। अब घर घर पानी पहुंचा 70 करोड़ मकानों में, तो अब ये शहजादे कहते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। इससे क्या होगा। तो अब ये काम तो जानते नहीं, अब इनके काले करतूतों का पैसा तिजोरी हो गई खाली। अब इनकी नीयत खराब है, इनके दिल में खोट है कि कोई तरीके से देश पे कब्जा मिले और माल भरी तिजोरी अपनी फिर भर ले। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया, मोदी जी तिजोरी अपने दोस्तों की तिजोरी भर रहे हैं। अरे भाई, झूठों की कोई गारंटी होती है, झूठ बोलने वालों की। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और मुसलमानों को बहका रहे हैं, बहका रहे हैं। बहका रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमान भी उधर ही जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान तो बीजेपी को वोट दे रहा है, झंडा लगा रहा है समाजवादी का, वोट दे रहा है मुसलमान। झंडा लगा रहा है पंजे का, कांग्रेस का, वोट दे रहा है मुसलमान बीजेपी को। वो क्यों देगा भाई, ये इसलिए उसने वैक्सीन दी, राशन दिया, पानी दिया। दफा 370 कश्मीर से हटा के देश तो आज़ाद हो गया था सन 47 में, लेकिन बीजेपी ने कश्मीर आजाद कर कश्मीर आज़ाद करा दिया। दफा 370 हटा के, दफा 370 में कश्मीर कैद था। अब उनके दिल में खोट थी, उनके दिल में खोट थी कि जरा से हिंदुस्तान डगमगाएगा या पाकिस्तान डगमगाएगा, ना हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम आज़ाद कश्मीर बनाएंगे। चंद लोग थे, और जब बीजेपी पहुंची और दफा 370 वालों का किया कैद और भेजा जेल, लगे रोने, अकेले लीडर लागे रातपुरी अम्मा, अकेले लीडर लागे रातपुरी अम्मा। हाँ, तो ये लोग, इनकी नीयत में खोट थी, खराबी थी, ये बेवफा थे। लेकिन मोदी जी का एहसान है, दफा 370 हटा के देश पर एहसान किया है। वो कहते हैं राम मंदिर बना के हिंदू मुस्लिम कर दिया। नहीं नहीं नहीं, राम मंदिर बना के कांग्रेस की सियासत खत्म कर दी, कांग्रेस की सियासत कर दी, देश की सियासत खत्म हो गई, सपा की सियासत खत्म हो गई। वो तो कहते हैं बीजेपी सियासत करती थी। नहीं 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 नहीं, ये झूठे हैं, ये झूठे हैं। इनकी झूठ के बहकावे में ना आओ, कमल के फूल को वोट दो। तो आप भी श्री राम ही बोल रहे हैं। हाँ, बोलते श्री राम, और क्या। अब हम राम मंदिर पहुंचे, सामने बैठे थे, अब एक बाबा आया, बाबा कहने लगा राधे राधे, हम कहा सबसे आगे। हाँ, राम मंदिर गए थे आप? अभी 6 दिन पहले, 8 दिन पहले हम गए थे, तो दरवाजे पर राम मंदिर के बैठे थे, तो एक बाबा आया, उसने कहा कि राधे राधे, हमने कहा सबसे आगे। वो आपकी दाढ़ी देख के बोल रहा होगा मुसलमान कहाँ से आया। हाँ हाँ, कई लोग आए, उन्होंने खरबूजा खिलाया, तरबूज खिलाया, फिर एक आदमी ने बाद में चाय के 100 रुपया जबरदस्ती दिया। हाँ, 100 रुपया जबरदस्ती दिया। देखिए, खोपड़ी में जटा नहीं, भालू से जंग। ये आए हैं दोनों शहजादे, एक दिल्ली वाला शहजादे और एक लखनऊ वाला शहजादे, ये दोनों लगे इस चक्कर में। खोपड़ी में जटा नहीं, भालू से जंग। खोपड़ी में जटा नहीं मतलब बाल। खोपड़ी में जटा नहीं, भालू से जंग। तो ये बीजेपी को हराना चाहिए। हरा भी सकते हैं। इनकी 7 पुश्त ना ला पाएगी पूरी जिंदगी में। दोनों शहजादों के हुकूमत नहीं मिल सकती, क्योंकि
देखिए, एक बार अखिलेश, लखनऊ के शहजादे अखिलेश ये गए अमीनाबाद, लखनऊ में आम लेने, मलियाबाद सफेदा, और मायावती जी गई अखिलेश की बुआ सब्जी लेने बास्केट लेके। अब अखिलेश ने देखा मायावती जी को और मायावती जी ने देखा अखिलेश को। अब अखिलेश बड़ा जोर चिल्लाने कहने लगे, अरे बुआ बड़ा गजब होगा, कहीं क्या होगा बटुआ, कहीं हम तो इलेक्शन हार गए, जिंदगी खाक हो गई, तनख्वाह 360 हो गई। तो कहने लगे बेटवा अब तुम इलेक्शन कभी नहीं जीतोगे। तो अखिलेश बोले क्यों? कहीं जब तो बुआ बोली कि बेटवा जब तुम मुख्यमंत्री रहे, साइकिल हुकूमत थी, इतना हिंदू मुसलमान राइट तुमने कराया कि पूरा देश तुमसे नाराज हो गया, अब तुम इलेक्शन बेटवा कभी नहीं जीतोगे। तो अखिलेश बोले बुआ अगर हम नहीं जीतेंगे तो तुम भी इलेक्शन कभी नहीं जीतोगी। तो मायावती जी बोली क्यों? कहा जब तुम्हारी हुकूमत थी, तुम मुख्यमंत्री रही मेरी बुआ, तो तुमने भिनगा श्रावस्ती में इतना नीच काम कराया जो बादशाही वक्त में नहीं हुआ था, इंडियन हुकूमत में नहीं हुआ था, अंग्रेज हुकूमत में नहीं हुआ था। वो तुमने इतना नीच काम करके दिखाया, पूरी दुनिया तुमसे नाराज है। अब बुआ तुम भी इलेक्शन कभी नहीं जीतोगी। तो बुआ बोली अब तुम भी नहीं जीतोगे, हम भी नहीं जीतेंगे, तो आ लौट चले हम अकेले में, आ लौट चले हम अकेले में, अरे बज गया तबला तबेले में, बज गया तबला तबेले में। मायावती जी कह रही है अखिलेश की बुआ, आ लौट चले हम अकेले में, आ लौट चले हम अकेले में, अरे बज गया तबला तबेले में। अब इनका तबला बज गया तबेले में। अब ये दोनों इलेक्शन कभी नहीं जीत सके, और दोनों शहजादों की तो खैर नहीं है। हाँ, ये थे लाडले नेताजी जो सोनभद्र में हमें मिले थे, बहराइच के रहने वाले। हाँ। यहाँ किस लिए आए हैं? अरे भाई मैं बीजेपी का पक्का कैंडिडेट हूँ, कप प्लेट से हमारा मिलान है, कप प्लेट को जितवाना है। और प्लेट को जिताने के लिए बहराइच से पहुंचे हैं सोनभद्र। इनका कहना है कि बबुआ और बुआ दोनों का बज गया है तबला। अब ढोल किसका बजेगा तारीख 4 को देखना होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार। ठीक है।